हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को नमस्कार। शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने लिया है कि 7वां सवाल है और ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है, दूसरा चल रहा है। एक्स और वाई दो दोस्त हैं, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई ने 1 घंटे बाद शुरू किया था, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और दो पॉइंट है। एक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक्स जो व्यक्ति है वो 9 बजे चलता है और किस चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, अब वाई जो व्यक्ति है वो 10 बजे चलता है। ठीक है, और उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब सवाल में ये कहा गया है कि वे किस समय एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और ये क्या है कि ये 10 बजे चल रहा है कि 1 घंटे बाद, ये 9 बजे चल रहा है तो 1 घंटे के बाद कौन चल रहा है, वाई चल रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया 10 बजे चलता है। अब इसे 1 घंटा अगर चला दें, एक्स को जब 1 घंटा चला दिया जाएगा तो कितना होगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब दूरी ये अब 1 घंटा कम हो जाएगा तो कितना होगा, 10 बजे, और यहाँ दूरी कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 500 में से हम 60 हटाएंगे तो 444 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 440 किलोमीटर की दूरी बची है और ये 10 बजे। अब दोनों की क्या है, टाइम एक दूसरे में मतलब बराबर चल रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि टाइम बराबर क्या होगा, दूरी कितनी, 440 है, दूरी बट्टे चाल। अब चाल दोनों की आपस में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या सापेक्ष चाल है, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है, 60 और 50 कितने हुए, 110, जब भाग देंगे इसमें तो 0 से 0, 11 चौक 44, 4 बार कट गया। ठीक है, तो 4 हावर। अगर हम यहाँ से देखेंगे, 10 बजे से देखेंगे तो 4 घंटा ऐड करेंगे, 2 बजे निकलेगा। ठीक, और अगर यहाँ से देखेंगे 9 बजे से तो 1 घंटा ये रहा और 4 घंटे ये रहे, 4-5 घंटे, और 9 से 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना होगा, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि अगर x बट्टे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर वाई बट्टे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर, तो आर डॉट 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 दे रखा है के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकते। ठीक है, तो आर की यहाँ वैल्यू पूछी गई है। हम क्या करेंगे कि x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या मान ले रहे हैं, आर। ठीक, ये आर के बराबर है तो आर मान लिया। वाई अपॉन ये क्या है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर आर। ठीक है, यहाँ क्या है कि एक्स जेड बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर। ठीक है, ये 3 इक्वेशन बन रही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, या फिर ऐसा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बराबर, जब इसका मल्टीप्लाई इस चीज का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई इसमें होगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कि x बराबर आर इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ये y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा आर इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और z बराबर बन जाएगा क्या, x प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से सब में r आ रहा है तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर। ठीक है, जोड़ेंगे, r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, तो बचेगा प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, एक एक्स ये है प्लस माइनस का, ये है माइनस का। ठीक है, ये वाई खत्म, ये जेड खत्म। ठीक है, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आर, अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस जेड और प्लस एक्स।
अब ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, भाग लग जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा, ठीक है, 3। अब शेषफल 3 रहा, अब शेषफल 3 रहा, उसे अब क्या करेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना है, 1। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1, यानी डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है। तो इस लाइन में लिखा गया है कि 100% वो भेज सकता है। जिसने शॉट मारा हो, यहाँ पे क्या टारगेट है, और टारगेट से यहाँ से क्या बंदूक से गोली, जब या बंदूक की गोली या किसी तीर से जब मारता है यहाँ पर, तो सीधा कितना मारा, 100% मार लेगा, ठीक है। ये टारगेट है, ठीक, इस टारगेट में 100% ये मार देता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो सटीकता 20% कम हो जाती है। जब मौसम ये खराब हुआ तो सटीकता कैसी हुई, 20% कम हुई। तो पहले 100 था, कितना होगा, 80% बचा, ठीक है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, ठीक है, मतलब 350 शॉट में से कितना, 196 शॉट भेज सकता है। तो कितना परसेंट होगा, ये परसेंट निकालेंगे, इंटू 100, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 सत्ते 35, 7 हुआ, ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और 7 तक 56, 28 दूनी 56%, ठीक है। अब आगे सवाल का आगे भेज सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थिति मतलब कैसी हो, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति हो, 250 शॉट में लक्ष्य को भेजने की मारक दर क्या है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जब मौसम खराब था तब 80%, और ये क्या है, इसमें 350 शॉट में से 196%, ठीक है। तो 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 56%, ठीक है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी कि 56/80 गुणा 100, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, और ये 10 से कटे 10 बार 70%, ठीक है। अब 250 शॉट में भेजने की मारक दर निकालनी है, तो 250 शॉट में से 70% बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 सत्ते कितना, 175 शॉट मार सकता है, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, 175 शॉट। अगला सवाल देखते हैं, दिया है कि अगर y बराबर 3 + 2 √2 तो √2 y² माइनस वाई की पावर -2 का मान लगभग ज्ञात कर, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू दे रखी कितनी, y बराबर 3 + 2 √2, ठीक है। यहाँ पूछा किसका मान है, √2 y² माइनस वाई की पावर -2, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, कि 1/y की पावर 2, ठीक है। y की वैल्यू दे दी है, तो y की 1/y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना, कि 3 + 2 √2, ठीक है। ऊपर नीचे परमेकरण करेंगे किसका, कि 3 - 2 √2, और यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 3 - 2 √2, ठीक है। यहाँ जो है वर्ग बनना है, a - b a + b, 3 × 9, और 2 का वर्ग और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना, 8, 8 3 में 9 में से 8 जाएंगे, कितना बचा, 1 बचेगा। तो इस 1/y की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 2 √2, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, कि √2, इससे फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होगा, y - 1/y प्लस होता है पहले, और फिर होता है y - 1/y, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ सबकी, तो √2 और कोष्टक में y की वैल्यू यहाँ दे रखी कितनी, 3 +
2√2 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या है कि 3 माइनस 2√2 कोष्टक बंद। अगले में दिया गया है कि 3 प्लस 2√2 और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2√2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये वाला पोर्शन कट जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 3 और 3 6, यानी कि 6√2। यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और 2√2 कितने, 4√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और √2 का √2 में 2 बार चलाएगा तो 24 दूनी 48। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, 48, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 3, 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी, ठीक है। तो 30, 45 और 60, यहाँ पर इनका क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 45 होता है, 9 पंजे 45 होते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 60 को 15 चौक 60 होते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 15 चौक 60। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम दे रहे हैं कि 2 2, ठीक, तो 2 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ 2 कट गया, ये तो कट, ये कट गया, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो गुणा 3, ठीक। यहाँ पे 2 बार 3 है, इसलिए 3 और 5 सभी में है तो 5, ठीक है। यहाँ कितना होगा कि 3 त्रिका 9, ये हुआ 9, ये बनाएंगे 5 चक 20, ठीक है, 20 हुआ और 20 निम्मा 180 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड को जब चेंज कर लेंगे किसी मिनट में तो क्या करें, 60 का भाग देंगे, 0 पे 0, 6 तिया तो 3 मिनट, ठीक है। अब जो सवाल में है वो 1 बजे बजती हैं, तो 3 मिनट और समय लेंगी बजने के बाद, तो कितना होगा, 1:03 पर, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, दोपहर 1:03, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है, ज्ञात करें x स्थान में कौन सा पद आएगा। अगर 62 बहुलक है तो ज्ञात करें। यहाँ 21 जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसकी बहुलक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ 21, यहाँ भी 21 2 बार है, ये 22, तो यहाँ 2 बार है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 60 की 3 बार है, ठीक है। 63 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 63 है, और 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ 62 क्या है, बहुलक है, तो पूछा गया था x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62, ठीक है। इसकी बारंबारता 62 की ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी कि बी ऑप्शन।